आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका की क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, जिसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अंतरपीढ़ी संघर्ष। ठीक है, आज इसके बारे में जानेंगे कि अंतरपीढ़ी संघर्ष क्या होता है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करें अंतरपीढ़ी क्या होता है। ठीक है, तो आज का नवयुवक अपने प्रयत्नों से आगे बढ़ना चाहता है, कुछ स्वतंत्रता चाहता है, अपने लिए स्वयं कुछ निर्णय लेना चाहता है। वह पुरानी पीढ़ी की तुलना में उदार और मानवतावादी दृष्टिकोण से सोचने लगा है। आधुनिक शिक्षा, पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति ने उसके जीवन मूल्यों को बहुत कुछ प्रभावित किया है। तो आज हम बात करें अंतरपीढ़ी क्या होता है। जनरेशन गैप जिसे कहते हैं ना, कि हाँ आपका जनरेशन गैप जो होता है वही हमारा अंतरपीढ़ी कहलाता है। तो इसमें जब गैप होता है तो इसमें कैसे होता है, एक तो शिक्षा के कारण, तो एक हमारा जो संचार प्रक्रिया है, औद्योगिकरण हो रहा है, ये सभी क्या है अंतरपीढ़ी के कारण। ये सभी इसलिए कारण हो रहे हैं कि शिक्षा में बदलाव हुआ है, लोग शिक्षित हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, तो जिसके कारण जनरेशन गैप देखने को मिलता है। तो इसमें बात करें सह शिक्षा तथा स्त्री पुरुषों के विविध क्षेत्रों में साथ साथ काम करने से रोमांस पर आधारित प्रेम विवाहों का महत्व बढ़ा। तो एक तो प्रेम विवाह बढ़ा है जनरेशन गैप में, देखा जाए तो प्रेम विवाह पे, नहीं तो पहले के में क्या देखा जाता था कि हाँ जो अरेंज मैरिज होता था उस पर देखा जाता था। तो यही सब रीज़न है। अगर इसके कारण के प्रमुख कारण जाने कि अंतरपीढ़ी संघर्ष के कौन कौन से कारण, तो उसमें पहला आता है सामाजिक संरचना में तीव्र परिवर्तन। अंतरपीढ़ी संघर्ष का प्रमुख कारण आधुनिक युग में सामाजिक संरचना में होने वाला परिवर्तन है। इस तीव्र परिवर्तन के परिणाम स्वरूप युवा पीढ़ी तो अपने मूल्यों को सरलता से बदल लेते हैं, जबकि पुरानी पीढ़ी अपने मूल्यों को नहीं छोड़ पाती। इससे दोनों पीढ़ियों में पाए जाने वाले मूल्यों में अंतर होने लगता है तथा इनमें अंतराल बढ़ता जाता है, या अंततः अंतरपीढ़ी संघर्ष को जन्म देती है। तो एक होता है कि पीढ़ी जो हमारी जो पीढ़ी से चली आती है वो अपने मूल्यों को प्रथम मानते हैं। ठीक है, उनका जो मूल्य है उसको प्रथम मानते हैं, लेकिन जो युवा पीढ़ी होती है, ठीक है, वो मूल्यों को अब समय के साथ चेंज करते रहते हैं। तो इसी में हमारा अंतर देखने को मिलता है कि जो पुराने होते हैं तो वो पीढ़ी उसको मूल्य को मानते हैं, और युवा पीढ़ी मूल्य को भूलते जाते हैं या फिर नई मूल्यों को अपनाते जाते हैं। तो इसमें आपको ये देखने को मिलता है। फिर आता है पारिवारिक संरचना में परिवर्तन एवं विघटन। आधुनिक युग में औद्योगिकरण, नगरीकरण, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण इत्यादि परिवर्तन की प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप संयुक्त परिवार की संरचना में भी अनेक परिवर्तन हो रहे हैं। इन परिवर्तनों से संयुक्त परिवार में कर्ता की सर्वोच्च स्थिति को झकझोर कर रख दिया है। नवीन पीढ़ी कर्ता की निरंकुश सत्ता में नहीं रहना चाहती, इसलिए नवीन पीढ़ी के लोग कर्ता के आदेशों एवं निर्णयों को नहीं मानते हैं। तो जैसे कि आप देखें, जो संयुक्त परिवार होता है तो उसमें एक मुखिया होता है, जो पुराना पीढ़ी होता है ना उसका एक मुखिया होता है, सबसे बड़ा मुखिया। तो आजकल लोग क्या है, उनके अंदर रहना पसंद नहीं करते, उनके आदर्शों उनका कहना नहीं मानते, तो उन लोग क्या करते हैं, अपना एक संयुक्त परिवार, जो हमारा एकाकी परिवार है वो बना लेते हैं, छोटा परिवार, जिसमें कि वो खुद देख रेख करते हैं, अपना डिसीजन खुद लेना पसंद करते हैं, उनके अंडर रहना पसंद नहीं करते हैं। तो ये भी एक अंतर पीढ़ी का संघर्ष का एक एग्जाम्पल है। फिर आता हमारा मानदंडों, आदर्शों एवं मूल्यों में संघर्ष। जैसे कि आपको बताया गया ना कि उनके मूल्यों में संघर्ष मिलता है कि हाँ वो अपना अलग अलग मूल्य निर्धारित करते हैं। फिर आता हमारा पारस्परिक विश्वास की कमी। जब विभिन्न पीढ़ियों में पाया जाने वाला विश्वास कम होने लगता है तो अंतरपीढ़ी संघर्ष विकसित हो जाता है। पुरानी पीढ़ी नहीं मानती कि नई पीढ़ी अपने उत्तरदायित्व में
उनमें कहीं पीछे हैं। तो जो जो पुरानी पीढ़ी वाले लोग होते हैं ना, वो नई पीढ़ी पे विश्वास नहीं करते कि हाँ वो अपना उत्तरदायित्व सही से मानेंगे। तो इसमें विश्वास की कमी होती है दोनों पीढ़ियों में। ये अपने में विश्वास रखते हैं और पुरानी पीढ़ी ये रखते हैं कि हाँ ये नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी है, वो नहीं कुछ कर पाएंगे। तो इसमें भी देखने को मिलता है। फिर आता हमारा दोषपूर्ण समाजीकरण। दोषपूर्ण समाजीकरण को भी अंतर पीढ़ी संघर्ष का एक कारण माना गया है। कई बार माता पिता नौकरी करने के कारण अथवा अन्य किसी कारणवश अपने बच्चों का समाजीकरण ठीक प्रकार से नहीं कर पाते, तो वे अपने बच्चों के कार्यों पर उस प्रकार का नियंत्रण नहीं कर पाते जिस प्रकार का नियंत्रण उन्हें उचित मार्गदर्शन हेतु अनिवार्य होता है। इस स्थिति में बच्चे माँ बाप के नियंत्रण से दूर होते जाते हैं। उनके माँ बाप के मूल्यों के परस्पर विरोध विकसित होने लगता है। तो उनका दृष्टिकोण एक दूसरे के प्रति चेंज होगा, क्योंकि माँ बाप जो है बच्चों का सही से समाजीकरण नहीं कर पाते। समाजीकरण नहीं होगा तो वो किसी से घुल मिल नहीं पाएंगे, उनका विचार जो होते हैं वो नहीं आ पाएगा, उनमें कुछ मूल्य है जो माँ बाप सिखाते हैं वो नहीं हो पाएगा। तो इसमें भी आपको फिर वो बड़े होकर ये अंतर देखने को मिलता है। फिर आता हमारा पश्चिमी संस्कृति। तो इसका क्या मतलब है? पश्चिमी संस्कृति को भी अंतर पीढ़ी के संघर्ष का एक स्रोत के रूप में देखा गया। स्वयं पश्चिमी देशों में तो अंतर पीढ़ी संघर्ष पाया ही जाता है, परंतु जो देश पश्चिमीकरण प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप पश्चिमी संस्कृति के आदर्शों एवं मूल्यों को अपनाते हैं, उनमें भी यह समस्या प्रसारित हो जाती है। तो ये पश्चिमी में तो होता ही है, जो इसकी संस्कृति को अपनाता है उसमें भी देखने को मिलता है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो युवा समाज होता है वो क्या करता है, एक तो अपना अलग परिवार लेकर रहता है और अपने जो भी फैसले होते हैं वो खुद करता है। वो चाहता है कि वो स्वतंत्र रहे, किसी अंडर ना आए, वो स्वतंत्र रूप से चारों कहीं भी फैसला ले, कुछ भी ले वो चाहता है, चाहे उसकी शादी को हो, शिक्षा की हो, कहीं भी कोई भी चीज़ करने की हो, वो नहीं चाहता कि कोई भी उसका फैसला करे, वो अपने आप को सक्षम मानता है। ठीक है। फिर आता हमारा नगरीकरण एवं उद्योगीकरण। नगरीकरण एवं उद्योगीकरण ऐसी जुड़वा प्रक्रियाएं हैं जो किसी भी समाज में बहुआयामी परिवर्तन के लिए उत्तरदायित्व है। इसमें पारिवारिक, सामुदायिक तथा सामाजिक संरचना इतना अधिक प्रभावित होती है कि परंपरागत मूल्यों को अपनाए रखना कठिन हो जाता है। इन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तनों से नवीन पीढ़ी तो शीघ्रता से प्रभावित हो जाती है, परंतु पुरानी पीढ़ी पर इसके द्वारा जनित परिवर्तन का अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। मूल्यों में परिवर्तन अंतर पीढ़ी संघर्ष को विकसित करती है। तो फिर इनका मूल्य में क्या होता है, परिवर्तन बताएगा ना। अगर मूल्य जो पुराने वाले तो वो अपने मूल्यों पर चलते हैं, लेकिन जैसे ये जो युवा पीढ़ी होती है वो समय के साथ अपने मूल्य बदलते रहते हैं। ठीक है। फिर आता हमारा पीढ़ियों में शिक्षा की दृष्टि से अंतराल। अंतर पीढ़ी संघर्ष उन परिवारों अथवा समुदायों में अधिक पाया जाता है जिसमें दो पीढ़ियों में शिक्षा की दृष्टि से काफ़ी अंतर पाया गया। मतलब वो अगर वो शिक्षित ना हो, ठीक है, वो शिक्षित नहीं होते तो क्या होता है, तो उनकी सोच लिमिटेड होती है, वो ज़्यादा सोचते नहीं है, उनको सही गलत का पता नहीं होता। जो युवा पीढ़ी होती है वो पढ़ी लिखी होती है, उनको पूरा टेक्नोलॉजी के बारे में पता होगा, देश दुनिया के बारे में पता होता है, नए समाज के बारे में पता होता है, तो वो उसके हिसाब से काम करते हैं। लेकिन ये जो पुरानी पीढ़ी होती है वो चीज़ें उनको ज्ञान नहीं होता, वो समझ नहीं पाते, इसलिए इनमें अंतर देखने को मिलता है। फिर आता हमारा नेक्स्ट, पुरानी पीढ़ी का नई पीढ़ी का पर दोषारोपण करना। जो पुरानी पीढ़ी होती है वो क्या करती है, जो उनकी संस्कृति है, ठीक है, वो जो संस्कृति है तो वो क्या करते हैं, वो युवा पीढ़ी पे दोष डालती है। ठीक है, कि हाँ तुम्हें ये अपना संस्कृति है जो बरसों पुरानी है, वो चला आ रहा है, जो रीति रिवाज तुम्हें उसे अपनाना चाहिए। जो वो अगर उन्हें जो युवा पीढ़ी है वो शिक्षित होते हैं, ठीक है, जो चीज़ उन्हें गलत लगती है कि हाँ ये जो चीज़ें हैं वो सही नहीं है तो वो नहीं अपनाते। तो जो पुरानी पीढ़ी है वो क्या करती है, उस पर दोष डालती कि तुम तो ये गलत कर रहे हो, तुम संस्कृति को नहीं समझते, ये सारे चीज़ें देखने को मिलती है। ठीक है। फिर आता हमारा सामाजिक एवं सांस्कृतिक सामंजस्य की समस्या। तो जो वृद्धों में सामाजिक एवं सांस्कृतिक सामंजस्य की जो समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है।
उन्हें बंधुआ परिवार में रहने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, या कीमत उन्हें अपने आदर्शों से समझौता करने, अकेले रहने के लिए तथा फुर्सत के समय को भी अपनी इच्छा से व्यतीत ना करने के लिए विवश कर देती है। तो वो क्या करते हैं, अगर वो किसी परिवार में रह रहे हैं तो उनको अगर कोई इम्पोर्टेंट रोल नहीं मिलता, वो अपनी इच्छा के अनुसार कुछ कर नहीं पाते, अपनी संस्कृति को पूरे वो नहीं कर पाते, उनके कहना कोई नहीं मानता, तो वो क्या कहते हैं, वो उन्हें क्या होता है कि वो अकेलेपन की समस्या हो जाती है, वो अकेले महसूस करने लगते हैं कि हाँ उनके पास कोई नहीं है। आजकल क्या हो रहा है, नगरीकरण की वजह से क्या होता है कि बच्चे नौकरी करते हैं तो उनको जो वृद्ध हैं उनको टाइम कोई नहीं दे पाता, वो अकेले फील करने लगता है कि हाँ वो अकेले हैं। सामाजिक असुरक्षा की समस्या उत्पन्न हो जाती है, वो सुरक्षित महसूस नहीं करते ऐसे भागम दौड़ी दुनिया में। फिर मनोरंजन संबंधी समस्या, उनके लिए मनोरंजन के लिए कुछ नहीं होता। अगर आस पड़ोस में कोई अन्य वृद्ध है अथवा मोहल्ले में, तो वो मिल जाते तो आपस में बैठ के बात करते, लेकिन नहीं होते तो वो उनके लिए कोई भी नहीं होता। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।